नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्व अनुशासन की कला, जिसे किम्बरली ऑल्सन ने लिखा है। ये किताब उस शक्ति के बारे में है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, जिसे स्व नियंत्रण या स्व अनुशासन कहा जाता है। अगर हम अपने जीवन में इस कला को पूरी तरह से आत्मसात कर लें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वनियंत्रण वह कुंजी है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। हम में से हर किसी को जीवन में एक दिशा की आवश्यकता होती है, और जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णता समर्पित होते हैं तो सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने कार्यों में लगातार प्रयास करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और हर दिन कुछ बेहतर करने की इच्छा रखते हैं, तो यह किताब आपके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकती है। स्व अनुशासन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है, वहां ध्यान केंद्रित करना और एक लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। किम्बरली ऑल्सन ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे हम अपनी आदतों और मानसिकता को बदलकर जीवन में सफलता पा सकते हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि अगर हम स्व नियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना नामुमकिन नहीं होता। स्व नियंत्रण की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। ये केवल शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन भी है। स्व नियंत्रण का मतलब सिर्फ अपने कार्यों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यही हमारे विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करने के बारे में है। जब हम अपने भीतर की सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी दुनिया को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। किम्बरली ऑल्सन ने अपनी किताब में यह बताया है कि स्व नियंत्रण केवल तब काम करता है जब हम इसे लगातार लागू करते हैं। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक परिणाम लाता है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। स्वनियंत्रण आपके जीवन में एक ताकतवर परिवर्तन लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह किताब यह भी बताती है कि स्वनियंत्रण केवल सफलता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक उच्चतर स्तर पर ले जाने की कुंजी है। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आदतों को जीत सकते हैं, जो हमें नकारात्मकता और अव्यवस्था से बचाती है। आत्म अनुशासन हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है, और यही हमारे जीवन की सफलता का असल राज है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी बदलाव की जो स्व नियंत्रण हमारे जीवन में ला सकता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करते हैं तो हमारा पूरा दिन सकारात्मक रूप से चलता है। किम्बरली ऑल्सन की किताब में यह बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करते हैं तो आपका पूरा दिन बेहतर तरीके से व्यवस्थित होता है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत एक ठोस और सकारात्मक योजना से कर सकते हैं। स्वनियंत्रण केवल बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, बल्कि यह छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप छोटे छोटे कामों को समय पर पूरा करते हैं तो आप बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हर दिन मेहनत करें। किम्बरली ऑल्सन का कहना है कि छोटे कदम बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। जब आप नियमित रूप से इन छोटे कदमों को उठाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। स्वनियंत्रण की कला यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना और बदलना होगा। हमारी आदतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। अगर हमारी आदतें सही दिशा में हैं, तो हमारा जीवन भी सही दिशा में चलता है। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक हैं, तो हमें उन्हें बदलने की जरूरत होती है।
ये किताब हमें यह बताती है कि कैसे हम अपनी नकारात्मक आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें सकारात्मक आदतों में बदल सकते हैं। स्व नियंत्रण का एक और पहलू यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होता है। अगर हम अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है यह नहीं समझते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। किम्बरली ओल्सन ने इस किताब में यह बताया है कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित कर सकते हैं और उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। स्व नियंत्रण के साथ साथ हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यह किताब हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्व नियंत्रण का मतलब सिर्फ काम में ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है। जब हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं तो हम हर कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्व नियंत्रण की कला यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसे मजबूत बना सकते हैं। हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा। किम्बरली ओल्सन अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि यदि हम अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये किताब हमें यह समझाती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और संघर्ष को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। स्व अनुशासन केवल हमारी कार्यशैली को सुधारने का नहीं, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता को भी सकारात्मक दिशा में बदलने का एक तरीका है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन की आदत डालते हैं तो हम हर कदम को पूरी तरह से सचेत होकर उठाते हैं। यह मानसिकता हमें कभी भी किसी भी स्थिति में हार मानने से बचाती है। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि स्व अनुशासन से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को करने में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। किम्बरली ओल्सन के अनुसार जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने कार्यों और विचारों को एक दिशा में लेकर जाते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। यदि हम अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। स्व अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपने डर और संकोच को पार करने में मदद करता है। कई बार हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत से डर का सामना करना पड़ता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक डर और अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास और स्व नियंत्रण को जागृत करते हैं तो हम इन डर को मात देने में सक्षम होते हैं। किम्बरली ओल्सन ने इस किताब में इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे स्व अनुशासन हमारे भीतर के भय को दूर कर हमें अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वास से भर देता है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं और रुकावटें आती हैं जो हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन यह किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में आकर हमें रोक नहीं सकती। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परेशानी या मुश्किल के बावजूद अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि अंत में सफलता वही पाते हैं जो धैर्य और दृढ़ता से काम करते हैं। किम्बरली ओल्सन के अनुसार सफलता की कुंजी यह है कि हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। अक्सर हम अपने समय को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं क्योंकि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से नहीं समझ पाते। यह किताब हमें यह समझाने में मदद करती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने कार्यों को तेजी से और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। स्व अनुशासन के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें न केवल काम में बल्कि हमारे निजी जीवन में भी मदद करता है। यदि हम अपनी जीवन शैली को अनुशासित करते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने खान पान, व्यायाम और विश्राम के समय को भी नियंत्रित करें। जब हम स्वस्थ रहते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। स्व अनुशासन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें अपनी आदतों को बदलने की शक्ति देता है। हम में से बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि हमें अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहने की आदत हो जाती है। लेकिन जब हम स्व अनुशासन को अपनाते हैं, तो हम अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नई आदतों को विकसित करने में सक्षम होते हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना चाहिए और उन्हें बदलने के लिए हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। स्व अनुशासन का एक और पहलू यह है कि यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाने की प्रेरणा देता है। किम्बर्ली ओल्सन का कहना है कि अगर हम बिना किसी योजना के काम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे हर दिन अपने कार्यों में लागू करें। जब हम अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। ये किताब यह भी बताती है कि स्व अनुशासन हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी होती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी होना पड़ता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो कोई भी विघ्न हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। किम्बर्ली ओल्सन का कहना है कि स्व अनुशासन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति संजीदगी से काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। स्व अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सिखाता है। हम में से बहुत से लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक कामों में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब हम स्व अनुशासन को अपनी आदत बनाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्व अनुशासन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है यदि हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। किम्बर्ली ओल्सन की किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में वह जिस तरीके से स्व अनुशासन को जीवन में उतारने की बात करती है, वह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसे लागू करने से जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव भी लाए जा सकते हैं। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो यह हमें आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्व अनुशासन का अभ्यास कभी आसान नहीं होता, खासकर जब हम बाहरी दबाव और मानसिक थकावट का सामना करते हैं। लेकिन किम्बर्ली ओल्सन कहती है कि स्व अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। यह हमें दिखाता है कि सफलता कुछ असाधारण नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए होती है जो अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए स्व अनुशासन को जीवन में हर दिन एक आदत के रूप में विकसित करना आवश्यक है, ताकि हम सफलता के रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहें। हमारे जीवन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम कमजोर महसूस करते हैं या हमारे पास चीजों को करने के लिए समय की कमी होती है। ऐसे समय में स्व अनुशासन की ताकत हमें खुद को फिर से संबल देने में मदद करती है। किम्बर्ली ओल्सन कहती है कि इन कठिन परिस्थितियों में ही हमें अपनी असली ताकत पहचानने का अवसर मिलता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों को पूरा करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को भी महसूस करते हैं। कभी-कभी जब हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं या हमें निराशा का सामना करना पड़ता है,
तो स्व अनुशासन ही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्व अनुशासन हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने की शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में कभी भी कोई बाधा हमारे आगे इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमें अपने सपनों से दूर कर सके। किम्बरली ओल्सन ने इस किताब में यह भी बताया है कि एक स्थिर और अनुशासित दिनचर्या हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक, अनुशासित तरीके से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अधिक उत्पादक और संतुलित बनता है। यह हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत को सफलता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। एक अनुशासित दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। स्वअनुशासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें खुद के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जब हम अपनी कार्यों और निर्णयों का पालन करने में सख्त होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि जब हम अपने कार्यों को अनुशासन के साथ पूरा करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम खुद को भी और बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। इससे हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। स्व अनुशासन के महत्व को समझते हुए यह भी जरूरी है कि हम यह जानें कि अनुशासन को किस तरह से अपने जीवन में उतारें। किम्बरली ओल्सन अपनी किताब में यह बताती है कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना और समझना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो स्व अनुशासन उसे हासिल करने के रास्ते पर हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इसके बाद हमें अपनी दिनचर्या और आदतों को इस लक्ष्य के अनुरूप बनाना होता है। यह हमें अपने कार्यों और विचारों को व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। स्व अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में सफल हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी पहलुओं में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। स्व अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे कार्यों और निर्णयों पर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावशाली तत्व होते हैं। इसीलिए जब हम सकारात्मक और केंद्रित रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। स्व अनुशासन का अभ्यास केवल काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। यह हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिकता को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने स्वास्थ्य और भलाई के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखते हैं। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे हम अपने सभी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्व अनुशासन की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि स्व अनुशासन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसका अभ्यास हमें हर दिन करना पड़ता है। यदि हम एक दिन मेहनत करते हैं और अगले दिन छुट्टी लेते हैं, तो हम अपनी दिशा को खो सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों और कार्यों में निरंतरता बनाए रखें, ताकि हम अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकें। स्व अनुशासन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि यह नियमित और निरंतर मेहनत से मिलती है। कई बार हम यह सोचते हैं
कि सफलता को हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए, लेकिन किम्बर्ली ओल्सन हमें यह बताती है कि वास्तविक सफलता उन लोगों के लिए होती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और अपने कार्यों में कड़ी मेहनत करते हैं। ये किताब हमें यह समझाने में मदद करती है कि जब हम अपने कार्यों में अनुशासन और समर्पण को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्व अनुशासन के अभ्यास से हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं तो हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। किम्बर्ली ओल्सन कहती है कि अगर हम अपने शरीर और मन की देखभाल करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हमें अपनी ताकत को महसूस करने में मदद करता है और हमें हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। स्व अनुशासन के अभ्यास से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपनी कार्यशैली में सुधार कर सकते हैं। किम्बर्ली ओल्सन का कहना है कि स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करें ताकि हम उन्हें सुधार सकें और अपनी सफलता की ओर बढ़ सकें। स्व अनुशासन के अभ्यास से हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना भी सिखाया जाता है। ये किताब हमें यह बताती है कि जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं बल्कि हम अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। किम्बर्ली ओल्सन कहती है कि यदि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं और हर कार्य में सफलता पा सकते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि समय कीमती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। स्व अनुशासन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें अपनी आदतों को बदलने का अवसर देता है। जब हम स्व अनुशासन को अपनी आदतों में शामिल करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें सकारात्मक आदतों में बदल सकते हैं। किम्बर्ली ओल्सन की किताब यह सिखाती है कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। स्व अनुशासन का अभ्यास करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सफलता केवल हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता भी महत्वपूर्ण होती है। किम्बर्ली ओल्सन का कहना है कि जब हम सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। स्व अनुशासन का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। जब हम अपनी आदतों, कार्यों और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जो हम चाहते हैं। किम्बर्ली ओल्सन कहती है कि हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए और अपने कार्यों को उसी दिशा में लगाना चाहिए जो हमें हमारी सफलता के और करीब ले जाए। जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी समस्या या चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्व अनुशासन के अभ्यास से यह भी पता चलता है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया के पुरस्कारों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक संतुष्टि और आत्मसम्मान पर आधारित होती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से समर्पण और अनुशासन के साथ करते हैं तो हमें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। किम्बर्ली ओल्सन का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि हम अपने अंदर भी एक नई ताकत और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। स्व अनुशासन का अभ्यास हमें जीवन में छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलताओं तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है।
ये हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी बड़ी सफलता केवल दीर्घकालिक प्रयासों का परिणाम होती है, न कि तात्कालिक उपायों से। किम्बरली ओल्सन ने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से यह समझाया है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने कार्यों और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्व अनुशासन का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें हर दिन कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, और यही हमारी पूरी यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है। स्व अनुशासन का अभ्यास करने में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हमें अपनी पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है। हम में से कई लोग अपने जीवन में कुछ आदतों को इतनी लंबी अवधि तक बनाए रखते हैं कि उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। किम्बरली ओल्सन इस किताब में बताती है कि हमें अपनी पुरानी आदतों को पहचानने और फिर उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी आदतों को सुधारने की प्रक्रिया में होते हैं, तो स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे वह लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, हमें हर दिन उसे प्राप्त करने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। किम्बरली ओल्सन की किताब हमें यह भी बताती है कि स्व अनुशासन का अभ्यास करने से केवल कार्यों में ही सुधार नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण में भी बदलाव लाता है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो हम अपनी सोच को अधिक केंद्रित और सकारात्मक बनाते हैं। यह हमारी आत्म छवि और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हम जब स्व अनुशासन को अपनी आदतों का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो न केवल हमारे कार्यों को बल्कि हमारे विचारों को भी पुनः व्यवस्थित करती है। जब हम अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हमें कई बार असफलताएं होती हैं। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा होती हैं, और यह हमारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, तो हम यह सीखते हैं कि हमें अपनी कोशिशों को और बेहतर बनाना होगा। असफलताओं से निराश होने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि असफलता सिर्फ एक पाठ होती है, जो हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। किम्बरली ओल्सन का कहना है कि वास्तविक सफलता धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। यह उस समय का फल है जो हम अपने कार्यों में लगाते हैं। जब हम किसी काम को लगातार और पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय और समर्पण की आवश्यकता होती है, और यह हमें हर दिन की मेहनत से मिलता है। स्व अनुशासन को अपनाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल बाहरी पुरस्कार या सफलता नहीं होनी चाहिए। किम्बरली ओल्सन ने अपनी किताब में यह महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें आंतरिक संतुष्टि और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को अपनी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, तो हमें आत्म प्रशंसा और आंतरिक संतुष्टि मिलती है। यह हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। इसीलिए स्व अनुशासन का अभ्यास हमें बाहरी सफलता से कहीं अधिक हमारी आंतरिक दुनिया को सशक्त बनाने में मदद करता है। स्व अनुशासन केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारी भावनाओं और विचारों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किम्बरली ओल्सन के अनुसार, जब हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझते हुए सही निर्णय लेते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते में आने से रोकना चाहिए।
जब हम अपने अंदर की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। स्व अनुशासन के अभ्यास के दौरान यह भी जरूरी है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किम्बरली ऑल्सन कहती है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता के बीच गहरा संबंध होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है और हम अपने कार्यों में अधिक कुशल होते हैं। स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शरीर को भी उचित ध्यान और देखभाल देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा और शक्ति से काम कर सकें। स्व अनुशासन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और ताकत को महसूस करते हैं। यह हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपने निर्णयों पर विश्वास करने में मदद करता है। किम्बरली ऑल्सन का कहना है कि जब हम स्व अनुशासन को अपनाते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता और दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्व अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने कार्यों में पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण से जुटने का साहस देता है। किम्बरली ऑल्सन की किताब हमें यह समझाती है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हम किसी भी समस्या या चुनौती से डरते नहीं हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। जब हम स्व अनुशासन को अपनी आदतों का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन एक नए दिशा में बढ़ रहा है। यह हमें हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने और हर कदम पर खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। किम्बरली ऑल्सन का कहना है कि स्व अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरे दिल से करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अंत में स्व अनुशासन के अभ्यास से हम अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह केवल हमें अपने कार्यों में अनुशासन सिखाता है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और जीवन शैली को भी बेहतर बनाता है। किम्बरली ऑल्सन का संदेश यह है कि जब हम स्व अनुशासन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को भी महसूस करते हैं। यही स्व अनुशासन का वास्तविक उद्देश्य है, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें हम अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। आपने यह यात्रा पूरी की। आशा है कि इस पुस्तक का सारांश आपके जीवन में बदलाव लाने और स्व अनुशासन को अपनी आदतों का हिस्सा बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इंस्पायर डाइजेस्ट के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।